द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। विषय: सच्ची सोच, मानव सोच बनाम ब्रह्मांड और गीता ज्ञान, एक कहानी के माध्यम से विश्लेषण। कहानी का नाम: दो सोच और एक सत्य। पात्र: अर्जुन, जो भगवद गीता को मानता है, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष और कर्म की गहराई को समझता है। राहुल, जो जीवन को सिर्फ एक वैज्ञानिक या भौतिक नजरिए से देखता है, गीता को मिथक या पुरानी सोच मानता है। कहानी शुरू होती है। एक बार अर्जुन और राहुल, बचपन के गहरे दोस्त, एक पहाड़ी गांव की यात्रा पर गए। सूरज डूबने को था। दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर बैठकर जीवन पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन बोला, राहुल, क्या तुझे कभी ये नहीं लगता कि जीवन सिर्फ खाना पीना और कमाना ही नहीं है? गीता कहती है, आत्मा अजर, अमर है। हम सब एक व्यापक ब्रह्मांड का अंश है। राहुल हंस पड़ा, भाई, ये सब किताबों की बातें हैं। जो दिखता है वही सच है। मैं किसी भगवान, आत्मा या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। सब साइंस है, लॉजिक है। अर्जुन चुप रहा। वो जानता था कि जबरदस्ती गीता नहीं समझाई जा सकती। लेकिन एक विचार उसके मन में आया, सत्य को दिखाया जा सकता है, थोपा नहीं जा सकता। गहरी सोच, डीप एनालिसिस, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन अधूरे है। सोच, आधार, शक्ति, सीमा। राहुल, मानव सोच, तर्क, विज्ञान, अनुभव। प्रैक्टिकल सोच, सवाल उठाना, आध्यात्मिक गहराई की कमी। अर्जुन, गीता सोच, श्रद्धा, अनुभव, आत्मा, आत्मिक शांति, गहराई। तर्कहीनता से गलतफहमी। मानव सोच, ह्यूमन माइंड, मानव अपने अनुभव, दर्द, लाभ हानि से सोचता है। अगर किसी चीज से तुरंत फायदा नहीं दिखता तो उसे वो झूठ मानता है। लेकिन सत्य हमेशा तुरंत दिखता नहीं, जैसे बीज पेड़ बनने में समय लेता है। गीता और ब्रह्मांड सोच। गीता कहती है, न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा मारी नहीं जाती, शरीर बदलता है। यह सोच लंबे समय की गहराई में उतरने वाली है। ये व्यक्ति को खुद से जोड़ती है, ब्रह्मांड से मिलाती है। लेकिन इसे महसूस करने में समय, श्रद्धा और मौन विचार की जरूरत होती है। तो अर्जुन क्या करे? सुनाए नहीं, दिखाए। राहुल को अपने कर्म, व्यवहार, शांति और स्थिरता से ये दिखाए कि गीता का ज्ञान व्यक्ति को शांत, मजबूत और स्थिर बनाता है। प्रश्नों का स्वागत करे। राहुल के सवालों से डरने की बजाय अर्जुन उसे आम जिंदगी के उदाहरणों से समझाए, जैसे मृत्यु, दुहक, क्रोध, मोह, स्वार्थ। इन पर गीता क्या कहती है? गर्व न करे। अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वही सही है। ज्ञान तब फलता है जब उसमें विनम्रता हो। समय दे। जैसे बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही राहुल को भी गहराई समझने में समय लगेगा। अंत में सच क्या है? सच एक है, लेकिन उसके देखने के तरीके अलग हैं। गीता कहती है, समत्वं योग उच्यते, जो समदृष्टि रखे वही सच्चा योगी है। दोनों सही है, लेकिन एक तथ्य पर अटका है, राहुल, और एक सत्य को जी रहा है, अर्जुन। सच वह है जो तर्क, अनुभव और आत्मा तीनों को संतुष्ट करे। अर्जुन अगर राहुल को गहराई से सोचने को प्रेरित करता है,
वो सच्ची दोस्ती है। निष्कर्ष, मोरल, सच्चा मित्र वो है जो तुम्हें तर्क से नहीं, प्रेम और अनुभव से सत्य के पास लाता है। सत्य को मत थोपो, उसे जी कर दिखाओ। आगे सुनते रहिए।